स्टेट न्यूज़ 1 के खास प्रोग्राम जनता और सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसी सिद्दीकी। जहां निकाय चुनाव 2022 जल्दी होने हैं, तारीखों की घोषणा भी सरकार की ओर से, आयोग की ओर से जल्द कर दी जाएगी। उसी क्रम में स्टेट न्यूज़ 1 का जो खास प्रोग्राम जनता और सवाल में है, उसमें हम समय समय पर आपको हर वार्ड से वो अपडेट दिखा रहे हैं, किन वार्डों में विकास हुआ है, किन वार्डों में विकास नहीं हुआ है, कहां विकास की बात हुई है, धरातल पर कोई विकास है या विकास की सिर्फ बातें ही हुई हैं। वार्ड नंबर 7 के कुछ स्थानीय लोग मेरे साथ मौजूद हैं, जिनसे मैं जानूंगा किस तरह का उन वार्डों में विकास होना चाहिए था, पूर्व के 5 सालों में क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है। इसी क्रम में इसी वार्ड के कुछ स्थानीय निवासी मेरे साथ मौजूद हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं उनसे बात करता हूं कि किस तरह का विकास कार्य होना चाहिए और क्या नहीं हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। शफीक जी, पूर्व में क्या विकास हुआ है वार्डों में, किस तरह का होना चाहिए था, क्या उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जो हमारा वार्ड नंबर 7 है, उसमें जो विकास की बात आती है, विकास की बात ये है कि जिस तरीके से हमें विकास चाहिए, नालियों की सफाई व्यवस्था या लाइट वगैरह की बात होनी चाहिए, उसमें हमें कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिला है कि विकास में जो है हम खुश रह सकें। वहाँ पर गंदगी जो है बहुत भरी हुई है। इस तरीक़े का हमें कोई विकास देखने को नहीं मिला वार्ड में। ये तो हमें ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो हमें वार्ड को बेहतरीन तरीके से व्यवस्था सुनिश्चित कर सके और सफाई व्यवस्था को लेके चल सके। ऐसा हमें प्रतिनिधि चाहिए जो एक्टिव हमारे वार्ड में काम करा सके और हमारे वार्ड की सफाई व्यवस्था को देख सके। कुछ और लोग भी इसी वार्ड में मेरे साथ इस फिलहाल मौजूद हैं। भले ही वे इस वार्ड के नहीं हैं, लेकिन शहर के भी सामाजिक व्यक्ति हैं। उनसे भी मैं जानूंगा कि वे किस तरह के विकास चाहते हैं नगर के वार्डों में। आपका नाम? मेरा नाम नसीम अंसारी है और मैं समाज सेवी आदमी हूँ। मैं आपकी बात का ये जवाब दूंगा कि हमारे सभासद वार्ड का विकास कराएं, अपनी जिम्मेदारी को सुने, अपनी जिम्मेदारी को समझे। जनता उन पर विश्वास करती है और उनको वोट डालती है, लेकिन वो विकास के काम में पीछे रह जाते हैं और जनता का विश्वास उनसे उठ जाता है। जैसे क्षेत्रफल बड़ा है तो सभासद की जिम्मेदारी बढ़ गई है और नगर पालिका के जो जिम्मेदार लोग हैं, सबकी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। ईओ साहब को अपने विश्वास में रखें, चेयरमैन साहब को विश्वास में रखें और अपनी मेहनत को ज़्यादा बढ़ाएँ। इसी बीच में जो प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, नगर की जानी मानी हस्ती हैं और आरटीआई से भी नगर के लोग बहुत अच्छे तरीके से उन्हें जानते हैं कि आरटीआई कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी भी हैं, कुछ पार्टियों से उनका नाता भी रहा है। अब वे वार्ड नंबर 7 से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ज़्यादा जानकारी के लिए हम उनसे भी बात करें। देखिए, जो सीमा विस्तार हुआ है, सीमा विस्तार होने से क्षेत्र में विकास का पहिया रुक जाएगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर इस सीमा विस्तार हुआ है तो नगर निगम का दर्जा भी मिलना चाहिए था। नगर निगम का दर्जा न मिलने के कारण हमारे इस शहर के अंदर विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वार्ड बढ़ा दिए गए हैं। अब नगर पालिका के अंदर न साधन है न संपन्न है। नगर पालिका में अधिकारियों की कमी है। आज देख लीजिएगा, नगर पालिका के हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है, स्वास्थ्य अधिकारी नहीं है, इंस्पेक्टर की कमी है, एक इंस्पेक्टर है, दूसरी टीएस नहीं है, हमारे यहाँ कर निर्धारण अधिकारी नहीं है और कर्मचारियों को भी भारी मात्रा में कमी है। तो हमें इसलिए वार्ड के अंदर, चूँकि वार्ड पहले में एक वार्ड के अंदर 12 कर्मचारी हैं, तो उसमें 8 महिलाएं हैं, 4 पुरुष हैं, तो ऐसे में विकास सफाई व्यवस्था कहाँ होगी? क्योंकि हम जानते हैं कि वार्ड के अंदर अधिकतर इस बात का बड़ा मामला रहता है कि वार्ड में सफाई नहीं हो रही है। तो सफाई, अब सब सुपरवाइज़र सफाई कहाँ से कराएगा जब वहाँ कर्मचारी का पहले ही रोना आया हुआ है कि सफाई कर्मचारी नहीं है? तो इसलिए नगर निगम अगर बन जाता तो बहुत अच्छा रहता। सीमा विस्तार होने से शहर में कोई विकास नहीं होगा। शहर का विकास जब ही होता जब नगर निगम बनेगा। अच्छा, आप वार्ड नंबर 7 से प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच पहुंचे हैं, तो क्या कामना कर रहे हैं, किस तरह का विकास कार्य आप उस वार्ड में कराएंगे? देखिए, यहाँ के क्षेत्र के हमारे पास यहाँ आपके सामने जो है वार्डवासी भी खड़े हुए हैं। ये भली बात ही जानते हैं कि मीडिया की सहयोग से, वार्डवासियों के सहयोग से मैंने यहाँ बिना किसी पद के रहते हुए, आपके यहाँ नगर पालिका की ज़मीन थी, उस पर कुछ लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ था, उस ज़मीन को हल्ली कराते हुए पंचायती बारात घर दिया, वहाँ पंचायती बारात घर की स्थापना कराई। सरबट पीर के सामने अगर आपने देखा हो, कूड़ी के अंबार लगे रहते थे, वहाँ जो है प्रस्ताव पास कराया कन्या इंटर कॉलेज के लिए। आज वहाँ कंपोजिट विद्यालय के नाम से स्थापना हुई, जिसमें
शासन से 40 लाख रुपए की निधि मंजूर कराई। आज वहाँ 1000 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वहीं आपके सरकारी स्कूल में जो प्राथमिक विद्यालय गंगाराम के नाम से है, हमारे यहाँ गंगारामपुरा के नाम से कन्या और बालक विद्यालय है, वहाँ जर्जर हालत में बिल्डिंगें थीं। उन बिल्डिंगों को शासन स्तर से बेशुमार कराई जो जर्जर हालत में थी। नई बिल्डिंगों में स्थापना करवाई। वहीं आपके सौंदर्यीकरण के लिए शहीद पार्क में हाल ही में 12 लाख रुपए की निधि जो है शासन से लगवाई है। इसके अलावा आप देख रहे हो हमारे यहाँ मल्लूपुरे के अंदर काफ़ी जो है आपका जो पहले वार्ड 42 कहलाता था, आज वार्ड नया जो हुआ है वो वार्ड 7 हुआ है। उसके अंदर कुछ गली ऐसी थी जहाँ लकड़ी के जो है बल्ली लगी हुई थी, वहाँ बिजली के पोल लगवाए, ट्रांसफार्मर लगवाए। यही नहीं, अन्य वार्डों में भी अगर किसी ने भी हमसे किसी काम के लिए कहा, जैसे हैंडपम्प किसी के ख़राब होते हैं, हैंडपम्प ठीक कराए, रिबोर कराए, नए लगवाई, लाइटें ठीक करवाई, चैनल ठीक करवाए। काफ़ी भारी मात्रा में जिसने भी जो हमसे कहा विकास के लिए पूरा भरपूर प्रयास किया। जनता की जो है उम्मीद है, जनता के उसको भी जनता को देखते हुए जनता मुझसे बहुत उम्मीद कर रही है कि जिसने बिना किसी पद के रहते हुए इतना कार्य किया है, तो जनता का कहना है कि अगर आप जो है इस वार्ड से चुनाव लड़ेंगे, हमें उम्मीद है कि हमारे वार्ड का विकास अच्छा होगा। तो उन्हीं जनता के आग्रह पे, जनता के उस पर मैं चुनाव के मैदान में आया हूँ। उम्मीद है कि जनता का है प्यार मिल रहा है और उनका सहयोग मिल रहा है। उन्हीं के भरपूर सहयोग से जितने भी हमारे यहाँ वार्ड के अंदर जितने भी समाज हैं, सभी समाज का मुझे इस टाइम जो भरपूर सहयोग मिल रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि भारी मतों से विजय होगा। मुजफ्फरनगर में सफाई व्यवस्था सही नहीं हो पाई है, क्योंकि नगर पालिका में स्टाफ ना होने की वजह से भी और अधिकारी ना होने की वजह से भी सफाई की कमी रही है। अगर नगर पालिका नगर निगम बनती, उसमें स्टाफ बढ़ता, अधिकारी बढ़ते, तो सफाई व्यवस्था होती है और विकास बढ़ता। मौजूद थे मुजफ्फरनगर के वार्ड नंबर 7 में। अगले फिर किसी और अंक में फिर कहीं और आपसे होगी मुलाकात। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन हर्षित के साथ मुजफ्फरनगर से वसी सिद्दीकी रिपोर्ट।